अयोध्या धाम और चित्रकूट धाम एक है, ये एक है। कैसे कैसे एक? राम जी की भूमि, राम जी ने चित्रकूट अयोध्या धाम में जन्म लिया। सब यहाँ 11.5 वर्ष रास लीलाएं की। सीताराम रघुपति चित्रकूट बस नाना, चरित किए सुत सुधा समान। धन्य वेद, सुधा नाम अमृत। राम जी ने बोले चित्रकूट में रह करके क्या किया? उन्हें चरित किए, चरित लीलाएं की। कैसी? कोई अमृत के समान। अमृत क्या है? अमृत से आदमी जो अमृत पान कर लेता है वो मरता नहीं है, अमर हो जाता है। इसने अमृत पान कर लिया। अमृत की जैसे विष की महिमा क्या है? मर जाना। अमृत का क्या है? हमेशा हमेशा मरना नहीं, अमर। अमर नाम है उस जीव का जग में। रसना के रस प्रेम रस बिंदु से श्री राम रस का वर्णन किया है। वह आदमी अमर है जो राम राम कहता है, भजन करता है, वो मरता नहीं। मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में। बिल्कुल। देखते हैं हम लोग, आप देखते हैं तो मोदी हरे, योगी जी हरे, जिनने महान कार्य किए अपनी पृथ्वी पर, उनका आज मूर्ति मनवा रहे, ध्वजारोपण करवा रहे। सही। तो मतलब कहने का क्यों उनका नाम क्यों चला रहे? वो अच्छे लोग थे, उन्होंने देश के लिए, प्रांत के लिए, जनता के लिए कुछ किया है, तो वो अच्छे लोग थे, इसलिए उनका नाम अमर है। और बोले उन्हें विकास हरे हैं, अतीत हरे हैं, मुख्तार अंसारी हरे हैं, उनका नाम कोई लेगा? अभी नहीं। सही है प्रभु। हो गया जो होना था। संसार में कर्म और कर्तव्य, कहते हैं जैसा करोगे वैसा बनोगे, ये सीधी बात। इसीलिए संसार में जो है लोग हैं, तो सब कितना भी पापी से पापी भी हो, तो वो पाप करता है तो बाद में पछताता है, यार जेल में जाता है। जेल माने नरक, जेल माने नरक। तो स्वतंत्र घर में दाल रोटी खाओ, किसी की लड़ाई झगड़ा ना करो, कोई बुरे काम ना करो, यही स्वर्ग है। अच्छे काम करो तो स्वर्ग है, बुरे काम करो तो नरक। संसार का नियम है। तो खर्चा पैसा न किया करे आप, ऐसे केवल प्रेम से आया करे, आपका दरबार है यहाँ, भगवान ना किया करे। कोई बात नहीं है प्रभु। जैसे एक भाव है हमारा, गुरु समान पिता तुल्य समान हमारे लिए पूज्य हैं। हाँ हाँ हाँ, वो तो है, बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रभु आप ही लोगों का सिखाया हुआ है कि गुरु के घर, संत के घर, बहन के घर खाली हाथ नहीं जाया जाता। ठीक है, वो तो बात कहते हैं लेकिन जब गुरु माता स्वयं कहेंगे भाई ऐसा नहीं, ऐसा काम करो, ऐसा ना करो, अच्छा अच्छा, मानना चाहिए है ना। गुरु माता पिता की आज्ञा, और संत तो परम गुरु होते हैं, संत तो माता पिता से भी बढ़कर के होते हैं। तो भगवान ने कृपा करके विनय पत्रिका एक बड़ी प्यारी पुस्तक है तुलसीदास जी की लिखी, तो उसमें जो चीजें बताई हैं जी, है ना, तो उसका क्या कहना है। इसलिए बात जो तुम कह रहे हो वो सही है बात, लेकिन हम जो है माता पिता गुरु जिस रास्ता में अच्छाई होती है उसी को तो रोकते हैं, और जिसमें अच्छाई होती है उसमें अब हम लोग देख रहे हैं कि ये बुरा आना प्रभु। और जैसे हम इसके पहले भी आपका वीडियो कई बनाए हैं, लेकिन ये जो आपकी बार वीडियो हम बनाए थे भगवान, जैसे ही हमने वीडियो डाला हजारों लोगों ने देखा वीडियो, और इतना भर भर के कमेंट आया उसमें कि मतलब पूरा कमेंट बॉक्स भर गया। हाँ,
और जैसे आप कह रहे थे कि जब लोग मान लीजिए प्रेमानंद का सत्संग है, राम भद्राचार्य जी का सत्संग है, तो हम लोगों का या छोटे संतों का कौन सुनेगा। लेकिन ऐसा नहीं था, तुरंत वायरल हो गया। हाँ क्योंकि आपका सत्संग हाँ बहुत सुंदर रहता है और अनुभव वाला रहता है। हाँ उमा कहो में अनुभव अपना, जी सत्य हरि भजन जगत सब सपना। धन्यवाद भोलेनाथ हमारे कहते हैं, रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा जी। उमा, उमा माने पार्वती जी, जी भोलेनाथ। अभी हम परसों वहीं विश्वनाथ बाबा के हाथ में, अच्छा अच्छा गंगा बेचारे का स्नान वहीं किया हमने, जी। तो बाबा विश्वनाथ के हाथ थे। जी तो कहने का मतलब कि उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। धन्य है। ये चौपाई रामायण में लिखी है। बिल्कुल इसका अर्थ क्या है, इसका समझना कैसे चाहिए। उमा कहूँ में अनुभव अपना, भगवान शिव जी भोलेनाथ पार्वती जी से सुनाते हैं, हे पार्वती जी उमा कहूँ में अनुभव अपना, मेरा अनुभव है। भोलेनाथ कहते मेरा अनुभव है। अब बताओ, आपको अनुभव हो गया, गोरखपुर से आए आप आते हो, कहाँ कहाँ आते हो, रामघाट आते हो, जानकी कुंज यहाँ आते हो, आपको गोरखपुर से यहाँ तक का अनुभव हो गया ना। और जहां जहां भी जाते हो आप तो अनुभव हो जाता है ना। एकदम एकदम। कोई भी जाए कहीं, कोई भी कहीं जाए तो अनुभव हो जाता है ना। सत्य है प्रभु। इसी प्रकार से भोलेनाथ जो है अपना अनुभव बताते हैं पार्वती जी से। आपसी की बातें हैं जी, भोलेनाथ की पार्वती। आपसी की बातें हैं, विराजमान है कैलाश पर भोलेनाथ, आपसी की बातें हो रही हैं। तो भोलेनाथ कहते हैं उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। जय हो जय हो। क्या कहा, सत्य हरि भजन। भगवान शिव जी कहते हैं हे उमा, हे पार्वती जी, इस संसार में मेरा अनुभव है। अब बताओ त्रिलोकीनाथ का अनुभव, भोलेनाथ त्रिलोकीनाथ। अब वो अपना अनुभव बता रहे कि ये संसार क्या है। बोले जैसे रात्रि में सपना होता ना हर आदमी को, सपना आपको कभी कभी हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या देखते हैं, सही है। सो रहे और क्या क्या देखते, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। सब क्या क्या कौन सा आदमी मिला, क्या क्या दोनों को, अरे वाह प्रेमता मिल गई, क्या 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 भगवान। आदमी भूल जाता, जब सवेरे जागता है दिन खुली, कहाँ पर ले क्या है, सपने में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। सपने में क्या हुआ, कुछ मिला, कुछ नहीं मिला। सपने देखने वाले को कुछ मिला, कुछ नहीं मिला। तो बोले रामायण में भी लिखा, जाके लापन हान कसु तुम प्रपंच जी जोए। जैसे कोई सपने में राजा हो जाए, सिंहासन में बैठा, जैसे योगी हन का वो हुआ था जब मुख्यमंत्री बने थे, हम लोग यहाँ टीवी में देख रहे थे योगी हन का। अब जो है मतलब बोले अब कोई सपने में राजा बन जाए, सपने में बड़ा बड़ा राजा बन जाए, तो जब जगेगा तो फिर जब का तो ज्यों कहते हैं। ऐसा ही संसार है। मतलब शिव जी ने कहा कि उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। लाखपति करोड़पति क्या क्या, हमारे पास पुस्तक है उसमें क्या क्या लिखा है। मर रहा था, अरे दुनिया वालों में जा रहा हूँ, मुझे कोई चालो, कितने कितने मेरे प्रेमी थे, कितने कितने मेरे कितना धनवान था, अरे वो नोटों की गड्डी बोरी मेरे छाती पर रख दो, ऐसा बोल रहा है मरते समय। कोई नहीं सुन रहा। तो बोले अब क्या है, उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। संसार के बारे में बता रहे हैं। अब जो है मतलब सत्य हरि भजन, भोलेनाथ कहते हैं हे पार्वती जी, संसार में सत्य है
तो केवल एक भजन करो, भजन ही सत्य है। अब वो भजन ऐसा है, आपके पास कितना भजन है, यही बात कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धन, धन बनता नहीं को, धन बनता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो, कबीरा राम नाम धन हो। कबीरदास जी कहते हैं कि सारा संसार निर्धन है, निर्धन। भैया फिर धनी कौन है? धनी वही है जिसके पास भजन है। जो उसके पास भजन है वो धनी है। पैसा लाखों करोड़ों कंपनी वाले सब धनी थोड़ी आए, दुनिया के चक्कर में गिरे हैं कंपनी वाले, एजेंसी वाले। बिल्कुल संसार कुछ नहीं, मरते से मौत का इतनी कंपनी आने से एक पैसा नहीं जाना, सब यही जब करते रखा रहना है। अरे ऐसे तो कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धन बनता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। जो भजन करता है वो धनवान है। एक तो ये धनवान री गोरी, बाकी सब संसार सोने जैसे बाल है थे, चांदी जैसे बाल। एक तो ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। मतलब अच्छी चीजें को हम पकड़ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब कहने का कि कहते हैं इसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में कबीरा सब जग निर्धना, ये निर्धना है, है ना, ये निर्धन है। और जो है मतलब जिसके पास भगवान का भजन है, कबीरा सब जग निर्धना, धन बनता नहीं सो कोई, धन बनता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होय। ये लोग बात बोले अखंड रामायण अखंड कीर्तन लगाओ, बाबा लोग जब तेरे पागल थोड़िया है, ये पागल थोड़िया है, भजन करते हैं। कहने का मतलब कि सारा संसार ऐसा ही है। अब हम किसको क्या समझाएं, किसको क्या। अच्छा दूसरी बात, ये मायावीरों को बातें, हमारी बातें थोड़ी अच्छी लगती है ना, संसार के नियम पहले से होता आया है। ये माया में लिपटा है, उसको रामायण में लिखा स्पष्ट। मायावीर वालों को मत सुनाइए कोई चीज, तो सुनने वाले नहीं है भाई। बताओ अब जो है मतलब हमको ऐसा तो नहीं कि हम जो है मतलब किसी का मुंह देख करके वो डर भय समझ करके हम लत्ता लपेटी बातें कहें, हमारे बस की नहीं प्रभु, जो है सच्चाई है, सच्चाई है। बिल्कुल। कहने का यही बात जो है पार्वती जी से समझाते हैं, बोले उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो आज क्या करना, क्या बोल रहा है, क्या करना है प्रभु जी? आप जो करना है आप कर लीजिए पूजा। हाँ उसके बाद तब राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, दशरथ नंदन राजा राम, जानकी वल्लभ सीता राम, दशरथ नंदन राजा राम, जानकी वल्लभ सीता राम। हरि ओम। ओम नमः शिवाय। बाबा विष्णु। तो कहना क्या मतलब भैया कि आप तो ये जनहित कर रहे, संसार जो सुनेगा गुनेगा उसको लाभ मिलेगा, और नहीं सुनेगा तो क्या, बताइए कहाँ लगाना है। सीताराम 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 सीताराम। और देखिए अब जो है मतलब ये धान बोई जाती है ना, जैसे धान चावल निकलते हैं, उसको किसी पत्थर पर हम लोग आषाढ़ में बोएं, पत्थर पर डाल दे में ऐसा, तो क्या जमेगी? क्या कभी नहीं जम सकती है वो। तो जब तक उसको मिट्टी नहीं मिलेगी तब तक वो धान या गेहूं कोई भी अनाज है
वो जम नहीं सकता है। इसी प्रकार से ये जो भी मीडिया की बातें हैं, राम कथा की बातें हैं, सत्संग की बातें हैं, जो सुन करके अपने हृदय में रखेगा उसको लाभ होगा, और सुन करके वो इस कार से सुनेगा, इससे निकाल देगा तो उसको क्या, जैसे पत्थर पे चाहे गेहूं बो चाहे धान बो, ऐसा ही संसार है। मीडिया का काम है, जो सुनने वाले श्रोता है सुनेंगे, मानेंगे। तो राम सीताराम सीताराम राम सीता। ए पंडित कहाँ जा रहा है? अरे पालो यहाँ हारो को कहाँ जा रहे हैं? राम सीताराम हो श्री भाई बैठते हैं, बैठे बैठे को माफी पकड़ कर और छोटा करना है उसका, ऐसे कर लो सीताराम। छोटा करना है ये चकुया जल्दी चाहिए। मीठा है। बाबू हेलो चकुया दिया भाई था, चकुया दिया भाई था। इन्हें तो मूर्ख कहते हैं। ऐसे रास्ता में चलते हो किसी शहर में तो हमारा मन चलेंगे, लाइन भी करना पड़ेगा तुमको ना। लाइन के चलेंगे एक्सीडेंट, बिना लाइन के चलना टकरा जाओगा। हम तो वहाँ लखनऊ गए थे, यहाँ से गए थे, हम तो ऊपर रोड ही पार निकल गए, हम तो 1 घंटा में खड़े। चाबी दे दीजिए। उनको भी ऑर्डर भी ज्यादा नहीं नहीं हो गया भगवान, लीजिए लीजिए महाराज लीजिए खा लीजिए। अरे आराम से आइए, आप आइए, आपको जब टाइम हो आराम से आया करिए। आप